स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी कोर का। ठीक है, आज आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है दोस्तों, उसके लिए हम लोग क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा और एग्जाम में तहलका मचा के आइएगा। ठीक है, चलिए सबसे दोस्तों जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है आपके लिए, क्या पूछा गया है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। ठीक है, क्या भूलूं और क्या याद करूं। ठीक है, ये कौन से विधा की रचना है। ऑप्शंस में दोस्तों आपको बोलता है सम्मिलन, आत्मकथा, अनुवाद और डायरी। ये चार ऑप्शंस आपके सामने रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शंस नंबर बी है आत्मकथा, ये ऑप्शंस नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद रखूं, ये आपका जो है आत्मकथा की रचना है। ठीक है, चलिए 2 नंबर, कविता के बहाने पाठ के कवि कौन है। कविता के बहाने पाठ के कवि कौन है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कुमन नारायण। ठीक है, कुमन नारायण हमने ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, पंक्ति में हम का तत्पर्य है। दूरदर्शन मतलब आप लोग समझते हैं टीवी को बोलता है। ठीक है, तो हम दूरदर्शन पर क्या करेंगे, बोलेंगे। तो यहाँ जो पंक्ति दिया गया है, ठीक है, क्या हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, जो पंक्ति आपका चल रहा है। ठीक है, इसमें दोस्तों जो हम है, ठीक है, हम से क्या मतलब बनता है, हम का यहाँ पर मतलब क्या है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बताते हैं। 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समाज। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समाज, इसका करेक्ट आंसर। चलिए 4 नंबर, मुक्ति बोध किस काव्य धारा के अगुआ कवि है। मुक्ति बोध किस काव्य धारा के अगुआ कवि है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में आपका प्रयोगवादी है, प्रगतिवादी है, नई कविता और छायावादी है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है प्रगतिवादी, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और एक ज़रूरी बात दोस्तों आपसे कहना था कि अगर आप लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश कोर, ठीक है, इंग्लिश कोर और इकोनॉमिक्स, ये 2 आपका अगर सब्जेक्ट है तो ये दोनों सब्जेक्ट में दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2025 में 100 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग दोस्तों क्लास ज्वाइन होना चाहते हैं तो पर सब्जेक्ट का आपका 199 रुपया फी रखा गया है। ठीक है, अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद दोस्तों आपको पेमेंट कर देना है और अपना क्लास को ज्वाइन कर लेना है, जो कि अच्छी तरह से तैयारी हो रहा है। मान के चलिए आपका इंग्लिश कोर केवल सब्जेक्ट है तो आप 199 रुपया पे कीजिएगा, ये आपका एक बार ही लगेगा। ठीक है, और आप अपना तैयारी कर लीजिएगा। अगर इकोनॉमिक्स भी लेना चाहते हैं तो आपका देखिए इकोनॉमिक्स लेके दोस्तों 2 सब्जेक्ट का 299 रुपये, ठीक है, और 1 सब्जेक्ट का 199 है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से देख लीजिएगा, आप अपना ऊपर किस प्रकार से निर्भर है तो यहाँ पर पेमेंट करके आप क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका बाद दोस्तों 5 नंबर आपसे प्रश्न पूछता है कि बहुत काले सील जला जे, बहुत काले सील जरा से लाल कैंसर से की। ठीक है, जैसे धुल गई हो में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अलंकार पूछा है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 6 नंबर, भक्तिन हनुमान जी से स्पर्धा क्या करती थी। स्पर्धा का मतलब है दोस्तों कि भक्तिन जो है, ठीक है, वो हनुमान जी के प्रति क्या अपना भूमिका को रखती थी, यानी कि क्या अपने बात को व्यतीत करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 6 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एकनिष्ठ सेवा भाव के कारण। ठीक है, एकनिष्ठ सेवा भाव के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए कोई दिक्कत होगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। 7 नंबर, भक्तिन नौकरी की खोज में क्यों आई थी। ठीक है, भक्तिन नौकरी की खोज में क्यों आई थी। तो दोस्तों 7 का क्वेश्चन पूछा, देखिए ऑप्शंस में क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पारिवारिक और सामाजिक चुनौतियों के कारण भक्तिन जो है नौकरी की खोज में आई थी। ठीक है, यानी कि पारिवारिक और सामाजिक का जो भी चुनौतियाँ, यानी कि जो उनका रोजगारी यानी कि आर्थिक को कमज़ोर कर रहा था, ठीक है, उसके लिए वो नौकरी करने चाहती थी, इसलिए वो नौकरी में खोज रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर,
भक्ति में कौन सा भाव प्रबल था। ठीक है, भक्ति में कौन सा भाव प्रबल था, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो 8 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ईर्षा का भाव। ठीक है, ईर्षा का भाव ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं 9 नंबर। भक्तिन महादेवी वर्मा से कितने वर्ष बड़ी थी। जो भक्तिन थी या महादेवी वर्मा से कितने वर्ष बड़ी थी। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका जो आंसर में मुझे कुछ डाउट है। ठीक है, मुझे दोस्तों कुछ डाउट है। अगर आप लोग इसका आंसर चाहते हैं, जानते हैं, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा। मैं आपका आंसर को कमेंट का पिन कर दूंगा। ठीक है, कमेंट आपका पिन कर दूंगा, चाहे जिससे हर एक विद्यार्थी आपका आंसर को देख सके। ठीक है, तो 9 नंबर का जो भी आंसर सही होगा आपके अनुसार नीचे कमेंट कीजिएगा। 10 नंबर दोस्तों कहता बाजार दर्शन के लेखक कौन है। तो बाजार दर्शन के जो लेखक है वो कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए जैनेन्द्र कुमार। इसका बाद दोस्तों 11 नंबर आपसे पूछता है बाजार को साथकर्ता कौन देता है। ठीक है, बाजार को साथकर्ता कौन देता है। ठीक है, तो 11 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवश्यकता अनुसार। ठीक है, आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करने वाले ग्राहक बाजार को साथकर्ता देता है। यानी कि जो भी ग्राहक अपने अनुसार जो भी वस्तु को क्रय करता है, जो भी खरीदता है, ठीक है, तो बाजार को क्या करता है, सहायता देता है। मान के चलिए बाजार खूब सजल है। ठीक है, बाजार में बहुत सारा चीज़ें और कोई वहाँ पर ग्राहक कोई चीज़ें नहीं ले रहा, तो यहाँ पर किस प्रकार से साथकर्ता देगा, यानी कि किस प्रकार से उसको लाभ पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। ठीक है, चलिए तो इसका बाद हो गया 12 नंबर हम लोग देखते हैं। तो बाजार दर्शन है, तो बाजार दर्शन क्या है, निबंध था कि कहानी है कि सम्मिलन है कि रेखा चित्र है। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निबंध है। ठीक है, बाजार दर्शन क्या है, तो निबंध है। 13 नंबर सिल्वर बेंडिंग पार्ट के लेखक कौन है। तो सिल्वर बेंडिंग पार्ट के लेखक दोस्तों कौन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी, जो कि सिल्वर बेंडिंग पार्ट के लेखक है। ठीक है, फिर से बोल रहे दोस्तों अगर आप लोग को क्लास ज्वाइन होना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा और क्लास अपना ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए 14 नंबर सिल्वर बेंडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया। तो सिल्वर बेंडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया, तो उन्हें ड्रेसिंग गाउन का उपहार दिया। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। तो सिल्वर बेंडिंग कहानी के कथा के नायक का नाम क्या था। ठीक है, सिल्वर बेंडिंग कहानी के कथा नायक का नाम क्या है। तो 15 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यशोधर बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16। जो हुआ होगा जुल्म में कौन सा भाव निहित है। जो हुआ वो होगा। ठीक है, ये जो जुल्म है इसमें कौन सा भाव निहित किया गया है। तो 16 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनेर की स्थिति। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 16 ऑब्जेक्टिव जो कि मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप लोग सब्जेक्टिव चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप लोग झार खबर 24 वेबसाइट पर जा सकते। ठीक है, वहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, झार खबर 24 गूगल पर आप लोग सर्च कीजिएगा, जो वेबसाइट आएगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा और वीकली टेस्ट वाला सेक्शंस में चले जाइएगा। ठीक है, और क्लास ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पर इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।